अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं शाह साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है खवातीन पर आलमी दिन के हवाले से डिस्कशन, खबरों पर तबसरा और आखिर में एक दिलचस्प एंट्री। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शाह साहब के साथ। जी शाह साहब, आपके बारे में एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि आप दुनिया के अमीर तरीन वज़राए आज़म की फहरिस्त में शामिल हो गए। ये हमारे हासदीन ने बस फैला रखी है हमारे बारे में। उनको जलाने के लिए चलो हम भी हाँ कर देते हैं, लेकिन आपके मुंह में घी शक्कर सुनकर मोगैम्बो खुश हुआ। नहीं, वैसे इसमें अब कसर क्या है? क्या मतलब? आप तो सीरियस ही हो गए। मैं तो हासदीन की बात कर रहा तो फिर आप डिनाई करें ना, आप कहेंगे झूठ है ये। मेरा उसके लिए पैगाम सिर्फ इतना ही है कि भाईजान जो कहता है वो खुद होता है। अच्छा ये बताएं, आइंदा इलेक्शन में क्या नक्शा नजर आ रहा है आपको? आइंदा इलेक्शन में क्या नजर आ रहा है? मुस्तकबिल हमारा है। ये मुस्तकबिल आप लिखवा के आए हैं पीछे से? नहीं, देखें कैसे आप? मैं ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहा हूँ। तो सारे तो हमारे साथ हैं। चौधरीज को देखें, हमारे साथ है। असफंदियार को देखें, हमारे साथ है। अल्ताफ को देखें, अल्ताफ हमारे साथ है। इमरान खान हमारे साथ वो है। किस तरफ से हो गया? वो भी तो अपने साथ ही है, समझा करें। कैसे समझा करें? आप ये देखें ना, मकू किसका ठप रहा है। मतलब आपका ख्याल है पंजाब में सिर्फ नवाज शरीफ की वोट है और यहाँ हिलरी क्लिंटन के वोट है। ये क्या फजूल हरकत करते हैं? ये फजूल हरकत नहीं। आपके भी वोट तोड़ेगा इमरान, उनके तो तोड़ेगा, आपके भी। जनाब आप इमरान से ये कहें, इतने अगर उसे वोट तोड़ने का शौक है तो इमरान खान से कहें सिंध में जाके वोट तोड़ के दिखाए। हम उसका बला तोड़ देंगे। बल्ला तोड़ देंगे। पंजाब की बात करें ना, फिलहाल सिंध ना जाए, पंजाब में इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे? ये चौधरीज किस दिन काम आएंगे? आप क्या समझते हैं, ये क्या खाली साइकिल पे बैठ के ऐनक लगा के पूरा दिन यही करते रहेंगे? अच्छा, मीडिया के ऊपर बड़ी कदगन लगा रहे हैं, आप क्या समझते हैं इससे मीडिया को टेम कर लेंगे? कदगन किसे कहते हैं ये कौन बताएगा? मीडिया पर सख्तियां, पाबंदियां लगा रहे हैं। क्या बोले ना, इतनी मुश्किल क्यों? आप खुद भी अपनी जिंदगी में अपने ऊपर तशद्दुद करते हो और मेहमानों के ऊपर भी। मैं खुद यार को कदगन है वे। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਰਗਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। कदगन हाँ जी। इथों ना लवो। अच्छा जी। मुल्तानो अच्छा मिलेगा। कदगन ते जाफरान शक्करकंदी तो उत्ते पा के उत्ते नींबू निचोड़िया पैसे मांग लेंदा। हाँ जी। आपसे कदगन ये उम्मीद नहीं थी। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ईरानी कदगन खादा जी? कदी अफगानी पुलाव दे उत्ते कदगन पा के खाता? नहीं, असि तो कपड़ा पा के खाता है। अफगानी पला ना खाना हकीम साहब। क्यों? कल 2 प्लेटा मंगाइया विच 4 कारतूस निकले ने, वो भी चले हुए। असि परसों देग मंडी ओचो ड्रोन निकले। अच्छा सर, ये कदगन छोड़े, बताएं आप सचमुच कोई पाबंदी लगा रहे हैं मीडिया पे कि नहीं? देखें, मैंने वाशगाफ अल्फाज में ये बात कह दी है कि हम किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं लगा रहे। ट्रस्ट मी। क्या? मेरी आंखों में देखो, आपको सच्चाई नजर आएगी। सच्चाई के अलावा ना देखना कुछ। नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही सच्चाई। और सुनाओ, सब फिट फाट है? नौकरी ठीक चल रही है? कौन सी नौकरी? जिधर करते हो एंकरी जो करते हो उसके कुछ पैसे तो मिलते हो? नहीं, मैं पल्ले से देता हूँ। जी शाह साहब, आपके गेटअप से लगता है कि आपको तारीख से बहुत ज्यादा लगाव है, तो आपको कौन से मुगल एम्परर बहुत पसंद है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुगलों में हमें सबसे अच्छा नेपोलियन लगता है, क्योंकि नेपोलियन का जो दौर नेपोलियन था, मुगल किधर से हो गया? था ना, मुगल नहीं था। नहीं था मुगल, मुझे पता था, मैं मजाक कर रहा था। मैं बात कर रहा था शेर शाह सूरी की। मुगलों में मुझे शेर शाह सूरी बहुत पसंद। ये शेर शाह सूरी किस तरफ से बदनसीब मुगल हो गया? मैंने खुद पढ़ा यार, मुगलिया दौर में शेर शाह सूरी। तो वो मुगलिया दौर में था, खुद मुगल नहीं था। तो अब मैं खुद मुगल कहाँ से पकड़ के लाऊं? जी आप फाले भी निकालते हैं? क्यों जी, आप फाले निकालते हैं? ਇਹ ਤੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हां जी, हकीम साहब ਤੇ गटर भी ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। और काट के उतना गल्ला कर लग पने सुना। हकीम साहब भी पहले फालां ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ। हकीम साहब ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਰਸ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਫਾਲ ਨਿਕਲਣੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ये सर किसी ने जूमी को भी काम कर दे सन। बतौर क्या? बतौर तोता और बतौर डीसी। ਨਜੂਮੀ ਗਾਗ ਦੀ ਫਾਲ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। 3 महीने जुए की बैठक ते भी रहा।
हाँ नहीं तार से बह कहना तो यक्का सूट यक्का। जी शाह साहब, ऐसा क्यों लगता है कि अगले इलेक्शन में आपको आपके मलंग भी वोट नहीं देंगे? ऐसा आपको लग रहा है कंप्लेंट बॉक्स के मुंह वाले? मुझे नहीं लग रहा, शिकायतें बंद ही नहीं होती हैं। फजूल बातें कर रहे हैं आप, गलत तस्वीरें दे रहे हैं। गलत नहीं है ना, वो देखे उन्होंने बात कैसी की है। चंगा भला सोना मुंडा ते ओए आहो लगन डे क्या चीज़? पिछले दिनों ये जो मेरा बेटा इतने बड़े मैंडेट के साथ जीता है, ये क्या कौकाब से भूतों ने उसको वोट कास्ट किए हैं? दिने बादशाह बन जाए रात ਨੂੰ फ्राक उत्ते लेके सुते हुंदे। ये फ्रॉक नहीं है यार, सारे फ्रॉक ही है, छड़ ये दो। पोशाक है। जो भी है पोशाक ते जो भी एंड ते काफी होंदा ना। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे 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 चौबदार नहीं, आलमपना आप रक्स कर लेती हैं। तमीज ना आलमपरा, मैं तेन हरासमेंट च अंदर करवा देनी। ये क्या गुस्ताखी है? हम तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे। हम सदादा तलीम है जी, हमारी रीत और रिवायत है। इन्हें इंज समझ नहीं आनी, इन्हें रो रो के दस हम चौबदार चल है चौबदार नहीं तू भी चल। चौबदार जी आली जा, ओ मेरे चोबू, जी आली जा, ओ चौबदार नहीं है। जी आली जा। आपने इन्हें भी खरीद लिया? यस। अब्बा हजूर क्या है ये दरबार के सेनेट का इलेक्शन है जिसे हर बंदा विकट है। ओए ये सवाल है सब बावजूद। हमारे अब्बा हजूर ये है। बात सुने, जी। आपने बड़ी खरीदारी की और करवाई है। अच्छा ये बताएं आपने इन्हें क्या पे किया? हम इनको रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट पे करेंगे। वे आलमपना टुट पैने साडा फ्रॉड ना करी। सानू 1500 रुपए दिहाड़ी तो रोज देनी है, जे ना दिती ना ते सारा बुरका बुरका तेरा लवा लेना। यही पाटे नोट नहीं लेने, तन दसते हैं। आलमपना चश्मे बद्दूर, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। चौबदार नहीं, थैंक यू। ओ भाई ओ मिट्टी दे घोड़े बेचण वाले आ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ आपको कुछ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਈ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ पेटियां ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਣੀ ਹੋ। बगावत की बू आ रही है, देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा सब कुछ लुटता नजर आ रहा है। नहीं अब्बा हुजूर, नहीं हथियार को हाथ नहीं लगाना अब्बा हुजूर, हमने आफ्ताब साहब से वादा किया हुआ है। हम जबान की लड़ाई लड़ेंगे, हथियार की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे अब्बा हुजूर। तैमूरी खून आंखों में उतराया है, छोड़ दिया जाए। तैमूरी खून है कि अंगूरी खून है? ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰ। ਲਾਹੀ ਖੈਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਜਨਾਬ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਲਾਣਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ, ਗਿੱਲੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾ यार। मैं कहाँ से दूं? हमारे पास तो जो कुछ था वो सब सेनेट पे लग गया। चौबदार हाँ ये भी बादशाह भागे ही है। आलमपना हमें माफ कर दिया जाए। ਪਰ ਦਫਾ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਜਿਹਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਪਰਮੈਨ। आलीजा सुबह का भूला शाम को घर आए, समझो रोटी लेके आया। अब्बा हजूर कौम दी कमाई सारे अपने इलेक्शनां ते ला के आप रजाई पा के बैठा है। आलमपना आप उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? सानू गंदिया कराना है। हम भी दे सकते हैं जवाब। मौला लाइक हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, अक़वाम मुत्तहिदा और रॉयटर के ज़ेर एहतमाम कंडक्ट किए गए एक सर्वे में पाकिस्तान का शुमार उन 5 ममालिक की फहरिस्त में तीसरा है जिन्हें वर्किंग ख़वातीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दिया गया है। ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी दिन के हवाले से आज हमारी डिस्कशन का मौजू वो हैरासमेंट है जिसका शिकार घरों या दफ्तरों में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं। आज इस हवाले से हमने दावत दे रखी है डॉक्टर फौजिया सईद साहबा को। आप इस मौजू पर लिखी गई एक इंतहाई खूबसूरत किताब वर्किंग विद शार्क्स की ऑथर हैं। डॉक्टर साहबा, इंतहाई इख्तिसार के साथ ये बताइए कि किस किस तरह से हरास होती है वर्किंग वुमन? ये तो जो सबसे आम है वो घूरना है, छूना है,
फजूल किस्म के वाहियात गाने गाना, जुमले कसना, वहाँ से लेके फिर आप जब एक अथॉरिटी की पोजीशन में होते हैं तो उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना। आप कहते हो आपका ओवर टाइम मैं नहीं क्लियर करता जब तक ये ना हो, या आप इस तरह की बहुत सारी मुश्किल असाइनमेंट्स दे देना जी, और आपको देर तक बैठाना अगर काम नहीं भी हो तो। इसकी हमने बड़े इंटरेस्टिंग कार्टून्स बनाए थे, उसको हमने टेक्सोनॉमी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कहा था। तो हमने नाम रख दिया हर तरह की हरासमेंट के। तो जो घूरता है उसका नाम घूरन चट्टू रख दिया, जो सुराखों में से झांकता है उसका नाम झांकू जमूरा रख दिया, और जो सारी हकीम साहब जो एक सड़क पे वो मोटर बाइक के साथ है उसको हमने खबीस ऑन व्हील्स नाम दे दिया। तो ये जितने नाम हैं ये कॉलेजेस में बड़े अब मशहूर हो गए। लड़कियां जो होती हैं वो आमतौर पे क्या होता है कि जब हरास हो वो इतना डर जाती हैं, सहम जाती हैं कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो मजाक उड़ाएं, वो हंसें उसके ऊपर जो इस किस्म की फजूल हरकत कर रहा है, ताकि वो अपने दिल को इस तरह नहीं कर लें कि जैसे आगे किसी मर्द से बात नहीं करूँगी या घर से बाहर अकेले नहीं जाऊँगी। ये डर जो है, जब तक ये डर उसको हॉन्ट करता रहेगा ना, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। इस डर पे काबू पा लिया उसने तो मजाल नहीं किसी जलील ऑन व्हील की कि वो इस तरह की बात करे। जी, मैं जिन प्रोफेशन में काम करती रही हूँ उनमें जर्नलिज्म और एयरलाइन इंडस्ट्री, ये दोनों बहुत वास्ट प्रोफेशंस हैं और इनमें इंट्रैक्शन आपकी मर्दों के साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें ये होता है कि मर्द तो मैक्सिमम, मुझे ये लगता है कि 1973 से पहले तो कोई लॉ भी नहीं था, और ये MIT ने रिसर्च की थी उनके प्रोफेसर्स ने, और उसके बाद इसके ऊपर लॉ बनने शुरू हुए थे। और जो लॉ बाहर के मुल्कों में है वही पाकिस्तान में है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। होता क्या है कि जो लड़कियां बेचारी जिन्होंने अपने घरों के चूल्हे जलाने हैं और वो घरों से कामों के लिए निकलती हैं, ये बुरी तरह हरासा करते हैं। और वो हरासमेंट खाली सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, उसमें वर्बल हरासमेंट भी है, और उनके साथ खदोखाल के बारे में बातें करना और उनके SMS करना, साइकोलॉजिकल हरासमेंट और लेटर्स लिखना। वो इतना डर जाती हैं और बच्चियाँ कि वो फिर या तो जॉब छोड़ने पे मजबूर हो जाती हैं, या फिर यूजुअली होता ये है कि उनके पेरेंट्स डर जाते हैं। कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपको हरासा करते हैं और वो बच्चियाँ अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। मैंने यहाँ तक देखा है कि बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारी फैमिलीज़ में आप ये सुनते हैं कि जो बच्चियाँ हैं उनकी बहनों के शौहर, उनके कोई ऐसे अंकल्स जिनका उनका ब्लड रिलेशन नहीं होता, इवन ब्लड रिलेशंस, वो भी बच्चियाँ जब घर में अकेली होती हैं तो उनको हरासा करते हैं। अब ये इतनी बदतरीन शक्ल है और इतनी बुरी सिचुएशन है कि इसके ऊपर आप बताएं, हम लोग तो चलो वर्किंग लेडीज़ हैं, शायद इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम टैक्टफुली हैंडल कर लेते हैं और हम सीख भी लेते हैं चीज़ों को। और मगर ये जो बच्चियाँ बिल्कुल नए काम के लिए निकलती हैं उनमें से 90-80% तो बेचारी बिल्कुल ही घुट जाती हैं। इस पर बहुत सारे वर्कशॉप और फोरम्स होने चाहिए, और घरों में अब माएँ जो हैं वो अपनी बेटियों की बेसिक ग्रूमिंग्स करें, क्योंकि अभी तो हर शोबे में लड़कियों को काम करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा आज से 15-20 साल पहले तो सेल्स गर्ल्स और इनका इतना था ही नहीं, ऑफिस में काम करने का थोड़ा बहुत ट्रेंड था, और वो भी हर लड़की को इजाज़त नहीं होती थी। बहुत मुश्किल से बगावत करके लड़कियां घरों से इजाज़त लेके निकलती थी काम करने के लिए। लेकिन वर्क प्लेस पे अभी तक, वर्क प्लेस पे क्या, आप पार्क्स में चले जाएं, आप सिनेमाज में चले जाएं, आप सड़कों पे चले जाएं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ लड़कियों को बख्श दिया। ओवरऑल खवातीन की, खुसूसी तौर पर नौजवान खवातीन की ग्रूमिंग जितनी ज़रूरी आज है वो 20 साल पहले नहीं थी। जी, अगर हम लोग बाज़ार वगैरह में जाएं तो वहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, नौजवान को तो आप अभी छोड़ ही दे, मैं अपने बुज़ुर्गों की बात कर रही हूँ जो 70-80 साल के बाज़ार में मूढ़े के ऊपर बैठे होते हैं, बिल्कुल बुज़ुर्ग जो बैठे होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं देखना कोई भी। वाह बाबा इंज लग रहा जिवें पुराना पखा चल रहा है। वो कुड़ी चली जाती, बाबा बाद अपने दंद लभदा रहता है। पता है क्यों है ऐसा? क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ये अनफॉर्चुनेटली ये बदखसलती जिबिल्लत का हिस्सा बन जाती है। जी, ये तो बच्चे भी वहाँ जो फिर रहे हैं, नौजवान या छोटे बच्चे जो फिर रहे हैं उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द, तो वो भी तो यही समझेगा अगर हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही बच्चियों को छेड़ेंगे। बड़ा बदनसीब है वो माशरा जिसके रोल मॉडल्स ऐसे हैं। बच्चे समझे होंगे ये साडा कौमी खेल है। इसको सिंपल लफ्जों में सर पूंडी भी कहते हैं। हाँ, ये फजूल लफ्ज है, मैं नहीं कहना चाहता। इसका फाइनल चांद रात को होता है। जो मुंडे ने छित्र पहनते ने फिर कहंदा वैसे मैं एक बात बताऊं, ये बात मजाक में टालने वाली नहीं है, ये बात शर्मिंदा होने वाली है। और मैं जाती तौर पर शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि जब भी इस जलालत का तस्करा होता है, विलन्स
मर्द होते हैं। सर अफसर भी एडे घटिया ने। ओए गल ध्यान करो घटिया की होए। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ औरत ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੂੰਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਕਿਹੋ ਜੀ ਉਹਦਾ फायदा चुकते ने जनाब। बेशर्मी ना बेशर्मी बेगैरती पर उतर आए जब बंदा तो कुछ भी कर सकता है। वो एडे बड़े ऑफिसर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। बात सुनो क्यों करते हो इस तरह? क्यों ना करूं मेरी मतहत है वो मेरे को काम कर दी है। तो फिर इसका मतलब है तुम उसके क्या हो? मैं उसका बॉस हूं मुझसे तनख्वाह लेती है वो। बेशर्मी की इंतहा आई। मैं 20,000 रुपए की तनख्वाह बताइए जनाब। मरना याद नहीं तुम्हें? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਿਓ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਨਹਿਜ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। असल जी गल करने वाली चार और कुड़ियां सन तू चुप कर तेरी बाजी काम कर दी ने। नहीं वैसे ये बात भी काबिल गौर है कि जिन लोगों की खामखा सैलरियां बढ़ जाती हैं, जिन पर मराद की भरमार कर दी जाती है, उन्हें गौर करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। उस वक्त की खामोशी इनफैक्ट एक तरह का अप्रूवल होता है। और क्यों नहीं गल समझ रहे बांदरा ना यसू पंजू खेडण वाले बड़ा तड़ा गिल्ली छुरली वर्गा मुंह पुरानियां मसवाका अगों वढ़ के वेचण वाले कहने का मतलब ये कि तुसी क्यों नहीं इज्जत करते धी भैन। और क्यों नहीं समझ आती झाड़ू चो तीले कट के गतका खेडण वाले। बोल रहा हूँ छिले अखरोट के मुंह वाले। जिन्नी तुसी मेरी बेइज्जती की है ना, जिन्नियां लड़कियां मेरे को काम कर रही ने मेरे मतहत सारियां मेरियां धीयां भैणां ने सिर्फ ने मेरियां। बेहतरीन शाबाश। मगर दो को जो काट लो। क्यों वो क्यों निकाल ले? बाज नहीं आएगा ये कच्चे खूह का पक्का खुसरा। मैं जनाब मैनू माफ कर दो मेरे प्यो दादी तो वो भी दो लै जाओ मेरे मैनू नेक बना के तुसी जो खटना है ना खट लो। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡੇ 'ਚ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਅੰਡ ਪਖਿਆ वेलकम बैक जी। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मैं एक निजी एयरलाइन में काम करती हूँ एज ए कैबिन क्रू। मैंने ये देखा है कि आपको अच्छी नज़रों से देखा ही नहीं जाता। कलीग्स भी उनका भी यही हाल है और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका भी यही हाल है। और ज़्यादा बात तो क्लाइंट्स पे आती है, कलीग्स तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, उनसे बात करते हैं, हाँ तो हया कर लेते हैं। लेकिन क्लाइंट्स जो है वो बिल्कुल इस तरह से हमें लेते हैं कि हम उनके लिए सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए हैं। जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। यानी जहाज का टिकट खरीद कर जो ऑन बोर्ड आता है वो ये समझ लेता है कि हमें खरीद लिया, कि मेरी एंटरटेनमेंट का सामान भी इस टिकट में मौजूद है। जी बिल्कुल जी। मुझे ये लगता है कि लड़कियां जो हैं वो अभी भी इस मामले में मर्दों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि मर्द बेशक वो घूर रहा हो, हरास कर रहा हो, वो इतना डरा हुआ होता है उस सिचुएशन में कि उसको अगर लड़की एक दफ़ा सच्ची स्ट्रांगली नो कर दे, एक तगड़ी लुक एक लुक करवा दे, मैं समझता हूँ वो एक लुक 1000 किताबों से भारी है। बिल्कुल अगर वो करवाने की अहमियत रखती है। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी कि हमने ज़्यादा बोझ लड़कियों पे डाला हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ वो शिफ्ट होके जो रवैया जिसका बुरा है हम बोझ थोड़ा उधर भी डालें। एक चीज़ हमारी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह समझ जानी चाहिए कि दे आर नॉट कॉजिंग इट, ये उनका कसूर नहीं है कि उनके साथ किसी ने किया। जब हम कहते हैं ना कि अगर लड़की मजबूत हो तो नहीं हो सकता, ये मिथ बड़ी गलत है जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। हम अगर ये बताते हैं ना कि अगर तुम सही रास्ते पे चल रही हो तो किसी की जरूरत नहीं हो सकती, उसका मतलब ये होता है कि जब तुम्हें किसी ने कुछ कहा इसका मतलब है तुम गलती पे थी, और फिर वो एक स्टिग्मा बन जाता है। वो लड़की इसलिए नहीं बोलती कि अगर मैं बोलूँगी तो लोग कहेंगे तुमने कुछ किया है। तो ये बोझ हमें लड़की से उतारना है और ये बोझ हमें उसको पहनाना है। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा कि ये हमने बोझ उतारना नहीं, बोझ शेयर करना। मेरी अगर कोई चोरी हुई है तो मेरा कसूर तो नहीं है ना, तो मैं तो ये समझती हूँ कि 100% जो गलत काम करता है पहले तो बोझ उस पे डालना चाहिए। मैं फिर आपसे इख्तलाफ करूंगा कि अगर आप अपनी कुंडियां ताले दरवाजे लगा के इत्मीनान से बैठते हैं फिर डकैती हो जाती है तो फिर ये मिशियत इज़्दी है, फिर इसमें आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता। आप अपना दरवाजा खुला छोड़ दें, आप खुद ऐसे अवामिल पैदा कर दें, तसाहुल जिसमें आपकी बदनीयती नहीं है, आपकी सुस्ती शामिल है, तो उसमें जनाब 30% शेयर मैं अगर चोरों की बस्तियों में रहूं तो मुझे जरूर ताले ही लगाने चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती। अनफॉर्चुनेटली आप चोरों की बस्तियों में रहती हैं। इसको मानने में अमर माने क्या है, एक अहम एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। वर्किंग वुमेन की वो क्लास जो घरेलू काम काज करती है, हमारे स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 80% ऑफ दोज वर्कमेड्स आर नेसेसरीली एक्सप्लॉयटेड। जी
ਐ ਵੇ ਨਾ ਮੈਂ 3 ਘਰ में काम करदी सी। अच्छा जी। ਤੇ एक घर में काम करदी सा ਤੇ ਉਹ साहब कहने लगा लड़ पे आपो जो दोई जी। चली गई औरत, उसने कहा जी ऐसे करो मैं ना तुझे कपड़े भी दूंगा पैसे भी दूंगा, आप मेरे नाल ना सेट हो जाओ। अस्तगफुर। मैं ऐसी गल सुनी ना तो मैं चली गई। फिर उसने ना मैनू बुलाया, आख लगा जे तू करे ना बाहर बात किसी के साथ भी तो मैं ना आखांगा भाई इसने ने चोरी की है मेरी, तो मैं आपको ना पकड़ा दूंगा। अच्छा, यानी आपको वो इस तरह से अपने शीशे में उतारता रहा? हाँ जी, मैं फिर उसका काम छोड़ दिया। ऐसे बंदे ने तो लम्मिया पा के ना ते वो छितर बल्कि हकीम नु चुक के मारो। सर कुड़ियां नु चाहिए वैसे चपेड़ा मारन, यकीन करो। वैसे हल यही है सर, जिथे कोई नजर खराब वेखन खापा देन कि इसने बदतमीजी की। एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्या जी? एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी। और सोशल प्रेशर जो है ना, वो जो चपेड़ों वाली बात है ना, वो ये बाकी सारों को मिलके मारनी चाहिए। जिस तरह एक नफ्सियात हमारे यहाँ है, आप देख लीजिए, मोटरसाइकिल और गाड़ी की टक्कर होगी ना तो नेसेसरीली क्राउड मोटरसाइकिल वाले के साथ हो जाएगा, क्योंकि उसका ख्याल है कि जो गाड़ी वाला ये यूसर्फर है, ये और खास तौर पर बड़ी गाड़ी वाला। इसी तरह ये माइंड सेट होना चाहिए पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, मैं समझता हूँ, ये एक गलत माइंड सेट है। हो सकता है कसूर मोटर बाइक वाले का हो, लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस में 99.9% कसूर हैरासर का होता है। इसमें सबको, ये मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूं कि जब वो कलमा हक बुलंद कर दे, जब वो खड़ी हो जाए और उसके अंदर की मुजाहिदा निकल के सामने आ जाए, तो सारी एनवायरनमेंट जो है ना उसका साथ दे। जो उस वक्त नहीं देगा उससे ज्यादा घटिया, बुज़दिल और बेकार शख्स कोई और हो ही नहीं सकता। एक बात यह है कि जब जोक्स करते हैं ना, वल्गर जोक्स करते हैं, तो बाकी सारे हंसते हैं। अगर हंसना बंद कर देना, आप देखो वो दूसरा बंदा सांस नहीं लेगा। एक गंदा लतीफा, एक घटिया मजाक पैदा करने की कोशिश जब की जा रही होती है तो उस पे हंसी आए भी ना, आप अपनी हंसी पे कंट्रोल रखें, उसे समझ आ जाएगी कि ये मुझे डिसअप्रूवल मिला है। बहुत से लड़के हीरो बनने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, अटेंशन लेने के लिए, और कई फजूल लड़कियां। अच्छा, मैं इसमें लड़कियों के सख्त खिलाफ हूं, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूं इनकी हंसी बहुत ढीली है। बाज लड़कियां इंतहाई वो तैयार बैठी होती कि जरा सी बात हो खिलखिलाकर फजूल सा कहका लगा देती, वो एक कहका इस छछोरे को 100 लेवल ऊपर ले आता। कुड़ी सर जो तो हंसदी है, मुंडा सांगले तक पीछे जाता। फिर मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ये खराबी फितरत ने मर्द के अंदर इनहेरेंट रखी है। नो, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि सोसाइटी ने, बैड अपब्रिंगिंग ने बढ़ावा दिया, इसको जिबिलत का रूप दे दिया है। और इसका सफर 10-15 सदियां नहीं है, 10-15 हजार साल पुरानी आपको तारीख खंगालनी पड़ेगी। जी, आगे एक बहुत बड़ा मसला ये आ जाता है, उसके जब रिश्ता होता है तो जनाब जो रिश्ता लेके आते हैं वो कहते हैं कि जी वो तो ऑफिस में काम करती है, मर्दों के साथ काम करती है, खा वो कितनी शरीफ क्यों ना हो, वो कमेंट्स दे के अपने उठ के चले जाते हैं, रिश्ते से इनकार कर देते हैं। स्टिग्मा का बायस होता है ये भी एक उसको बहुत आगे मसला। बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात की निशानदेही की है। मैं डॉक्टर फौजिया सईद की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, इस पे एक छोटा सा मैसेज क्या देती हैं? मैं समझती हूँ अभी तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वर्किंग वुमेन जो है वो हमारी औरतों का, उन्हें पता है दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज वर्किंग विद शार्क्स। मैं समझती हूँ स्टिग्मा तो नहीं, ये तो बड़ा अच्छा रोल मॉडल होता है बच्चियों के लिए भी जिनकी माएँ काम कर रही होती हैं। ये कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चों को भी। नहीं करवाएंगे तो 53% से महरूम हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये माइंडसेट की चेंज की आपने बात की, ये माइंडसेट चेंज करना। इसका मतलब ये हुआ आज की पूरी गुफ्तगू का जो हासिले बहस है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन थ्रू मास मीडिया। रोज दिन में 10-10 स्पॉट्स चलाने चाहिए हमारे टीवी चैनल्स को, फुल पेज इश्ताहारात देने चाहिए हमारे अखबारात को, और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा जिहाद है, और मैं समझता हूं जो शख्स इस जिहाद में सुस्ती और काहली का इर्तिकाब करता है वो रोजे महशर जवाबदेह होगा। हम इस पूरी गुफ्तगू को सम अप करते हुए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं नौजवान लड़कों को, उन आदमियों को, उन बुजुर्गों को भी जिनको अल्लाह ताला ने कोई स्टेटस अता कर रखा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आपका मर्द होना अल्लाह ताला ने आपको बजाते खुद एक बहुत पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फायज कर दिया है, इसका हक अदा कीजिए। उस ओहदे को, उस स्टेटस को डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। एक एक दिन का, एक एक पोजीशन का आपको हिसाब देना है। ये छछोर पने आपको जेब नहीं देते। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों ने एक ऐसी ऐनक इजाद की है जो आवाज़ की लहरों से नाबीना अफराद को देखने में मदद देगी।
और अल्लाह ने बंदे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? हाँ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है अल्लाह की मेहरबानी से जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने तेन सही अखां दी खोल के रख काम कर। अखा ने खोल के रखे, सोडे दी बोतलों ने खोल के रखा, बड़ा मजा आता, ठा 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 बड़ा मजा आता मान ला। कभी पीती सोडे वाली बोतल? नहीं वो तो 2.5 लाख दी होगी, मैं कितने पीनी है? ਉਹ ਤਾਂ ਜਲੀਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ 4 ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਟਾਕੇ ਸੁਣਨੇ ਸੀ। पहले जुगता कर लो, तुम जुगता कर लो, मखौल कर लो। चलो मैं पहले जुगता कर लो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਏ जुगता नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ। अच्छा, एक जाली नाबीना, ऊपर से इंतहा दर्जे का बदतमीज। ऊपर से नहीं सर, नीचे से भी। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਅੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ? ਅਸਲ ਅੰਨਾ ਦੇਸੀ ਅੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੀ ਅੰਨਾ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਘਰੋਂ ਅੰਨਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਬਹਿਨੋਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਗੋਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੂੰ ਮਾਨ ਕੇ ਛੱਡ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਓ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਕੀ ਮਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ 47 ਚ ਮਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਿਧਰੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਾਲੀ ਅੰਨਾ ਇਹਦੀ ਮੰਨੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ जेदा अंदरों डर गए। अच्छा, आप तौबा क्यों नहीं कर लेते इस बेहूदगी से? नहीं करते तौबा, तेरे लिए नहीं करते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बताऊं ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम्हें मुझे कह रहे हो? तुम्हें? हाँ। 1200 रुपए रोज बांटना वा, मैंने तुम्हें कहन दे हो। यार इधर फुफी भी आई हूँ, दादी लिबर्टी लैंड है। ये इस तरह फुप्पी मामी चाची इसका तस्करा ना किया करो। और जनाब मैं अन्ना मैं हार्वर्ड नहीं पढ़ता। हमें तो सजा ना दो इसकी। अल्लाह करे तू करेले गोश्त पका के बैठे, रोटी खाने लगी हो तो 15-16 परौने आ जाए। भान ने ब्याह होया ही नहीं यार, करा दे कि तेरी तो आखिरी दी बड़ी है। आ देखो होना की हिसाब है मेरे ते। ओ दे बांडी ना करो, मैं ना पीना वा को पांडी नहीं। एक खबर के मुताबिक यूरोपीय माहिरीन आसार कदीमा ने कहा है कि ज़मीन पर 15 करोड़ साल पहले खून चूसने वाली मक्खियाँ मौजूद थीं, जो मौजूदा मक्खियों से 4 गुना ज्यादा बड़ी थीं। वाह वाह, इन्हां नालों खुलियां डुलियां सन। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 20-20 ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਚੌਕਾ ਧੌਣ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਛੱਕਾ ਵੱਜਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਬਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੇਡਣ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮਿਸਬਾ ਲੱਗ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ? 13। ਉਹ ਵੀ 6,13,000 ਬਾਲਾਂ ਤੇ। और सर मिसबा ने देख के गेंद स्लो मोशन च मूव करने लग पैंदी सी। ये तो बड़ा क्रेडिट जाता है। कैसे उसको क्रेडिट जाता है? ये बच्चू, आपको जब स्लो मोशन में काम करना पड़ जाए ना, अगर ये आपका हाथ स्लो मोशन में घूमे तो सारी जिंदगी यूं हो जाओगे। अब वहां से भावें कपड़े पा के भेज दे रहा। सर जेड़ा बॉलर उन्होंने बॉलिंग करांदा सी, वो बेचारा बॉल करा के घर चला गया, ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵਿਕਟਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਗੰਨੇ ਠੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਟਾਂ ਚੂਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਕਾਫੀ ਰਗੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਸਾਫੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। बात सुनो, ये रगड़ रगड़ के मुझ पे तंज तो नहीं कर रहे। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। नहीं ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੇ 4-5 ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਬੱਲਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਲੇ ਕੇ ਬਗੈਰ ਬੈਟਿੰਗ। ਹਾਂ, ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਬਾਂਦਰ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂਟਰ ਖੜਕਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪੁਲਸਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਈਆਂ ਜਨਾਬ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ, ਠਾਹ ਠਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
शाह जी तो कोच भी होंगे सन जनाब। किसके? फ्लाइंग कोच नहीं। यानी ये जो बस शायद जी 22 सीटर सन। अदाकारा मीरा ने कहा है कि मेरे मुखालिफिन मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जमाना जान ले कि नवीद और मैं एक हैं और एक रहेंगे। Yes, Afi, you know, this is the Naveed and me, one of and them. हराम है किसी को एक हर्फ भी समझ आया तो फिर हंस क्यों मुझ पे हंस रहे हैं? वो जो कहते हैं $4 लाख आपने हथियाए हैं, उसका जवाब आपने ना पिछले हफ्ते दिया था ना अभी तक दिया। $4 लाख, ये तो मतलब एक ऑनर की बात है अगर इन्होंने क्रेच किए हैं तो। ये देखिए क्या किए? क्रेच। आपने तो बहुत ज्यादा क्रिच किए हुए। ये मीरा जी से बात हो रही है। Yes, of course, no smoking. हाँ। I'm to talk to वो Mr. नो स्मोकिंग होता है जो आप नो स्मोकिंग कह रही हैं। Yes, Afi, आप तो मेरे हर तलफ्फुज़ के पीछे पड़ जाते हैं। लगदे ने थी को पैसे फाड़ लेने। इतना बड़ा उसका मुंह है जिਵੇਂ मैदे दा पड़ोला ਹੁੰਦਾ। बाजी तेरी इंग्लिश दी वजह तो साडी गैस घट गए अगले। तेरे को तो सवाए सदमे तो और कुछ भी नहीं। कभी तेरे को कुछ कभी कुछ ये सारा कुछ मेरे से होता, कुछ केस अपने ते भी पा। मेरी इंग्लिश का ये ध्यान रखता है। अजीब अपना घर टाइम नहीं दिंदा, बुढ़ी अधी दौड़ गई। मेरे वाली तो ध्यान रखता है, इंग्लिश ना किते सुट देवे। आप तो मेरे साथ तो हमेशा ज्यादती होती है। बोलना नहीं ओल्ड मैन एंड द सी। आपको पता है ओल्ड मैन एंड द सी है क्या? ऑफ कोर्स। वो क्या है? क्या आपको क्या है? सर आप कभी छांगा मांगा गए? हाँ, बहुत दबा गया। वो दरख्ता है जड़ी गलत इंग्लिश लिखी बाजी दी। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हज़रात, अब चलते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सफरनाक। आफ्ताब साहब नु क्यों है? लगदा आफ्ताब इकबाल दही खा बैठा। तीन तो परे नु होके बैठ यार। ये यार उधर ओ बात सुनो। अच्छा ओ क्या हो रहा है? उर्दू देखो सी ना बंदा उर्दू में बात करो। सर मेरी जगह मल रहा है। क्या कर रहे हो जेजे? यार बात सुनो, मैं सलीम अलवेला के साथ बैठ सकता हूँ? हनी को इधर ले आओ और मैं सलीम अलवेला के साथ। जंप लग एक तो ये बहुत ऊंची बोल रहा है और दूसरा मुझे तंग कर रहा है। सर ना सर वो ऐसे ना सलीम रोन भी लग। अच्छा मैं चेंज कर दूंगा। बंदे खोल के बैठ। चेंज कर दूंगा। खोल के खातिन हज़रात, हुन मेरे पैसे क्यों कटन है? आपने फिर यहाँ पर वो काम शुरू कर दिया। सर जल्दी प्रोग्राम मुका लो, मुड़ के तुसीं मज्जां नूं पट्ठे भी पाउणे ने। मैं मामूली पुलिस अफसर नहीं जनाब, मैं निरा पुलिस ते नहीं डिपेंड करता। किसी ने पूछा है तुमसे? हां नाल खला भी देई दे। मामूली अफसर नहीं, ए थाने च सरियां भी सदके दी लेंदा। नहीं, किसने पूछा है तुमसे कि तुम मामूली हो या? मैनू लग रहा कि मैं कमतर हूं। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं एक हफ्ते च पूरे पंजाब दे थाने सफाई की। सफेदी भी कर रहे। ਇਹਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਖਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਣਾ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ। ਹੈਗਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚੂਹੇ ਫੜਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਚਨੇ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ। जैसे तुम यहाँ कुलों पे आए हो, बोलो जा काम करो। बड़ा अफसर बैठा, बत्ती चल गई है जेते वाली है। अच्छा खातिन हज़रात, मेरा ख्याल है ये रैंडम जो बातचीत हो रही है इसको हम कंक्लूड करते हैं और आज के सफरनाक में हम आपको सैर कराएंगे जिला काबुल। चुप है। हकीम साहब। अच्छा ये हरकतें मैं ऑफ कैमरा करता हूँ, कैमरे के सामने नहीं करता। आप ही दस भी ताड़ी काफी हो रही। जिला काबुल की खास बात है जिला मर्दान सी नहीं जिला काबुल। आप समझे, आप मुझे ना गाइड। ओदे नान के हाथ ओनू बहुता पता कि तेनू। हकीम साहब लगदा वर्दी च सिपाही तुन्ने हैं। यहाँ की सौगात में है सब्जी माइल सब्ज नस्वार। आय हाय हाय। आज खड़े हो पकाओ मटर ते नस्वार पकाओ। आज ये मटर और नस्वार कैसे पकाओ है कैसे? जी आप सिमाब सिमाब तेन की होया चल सलीम अलवेला सिमाब पाउडर पीना पई। खातिन हज़रात, यहाँ पर चले बम बारूदी सुरंगें बिछाने में ये यद तूला रखते हैं
आप सीधे होके बैठे हैं यहाँ पर, आप वलीमे पे आए हैं। हाँ जी भाई दी बेइज्जती होई, हाँ जी भाई दी बेइज्जती होई, हाँ जी भाई दी बेइज्जती होई। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੀ करता। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, यहाँ के अच्छा चौकस होके बैठना है, चौकस होके। और चौकस क्या, मैं क्या करूँ? चौकस होना है तो फोन चौके दौड़ पैन। और जिवें साहब आखण लिया ना आफ्ताब साहब उस तरह बैठना नहीं, मैं चौक के थाने ले जाना। ये कह रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ वाइंड अप करो, वाइंड अप। मुझे बोलन किस तरह दे आफ्ताब? अच्छा तू आख्या तो 10 मिनट चक्की पीसेगा थाने जाके। अच्छा, थाने में जब आप ले जाएं तो पांजा लगाना ना भूलिएगा। पांजा मैं 15 लादने फड़ गया, मैनू केड़ी गिनती आउंदी आ। अच्छा, आप पुलिस अफसर हैं, आपके फराइज क्या? कह के उन्हें भूए ना चढ़ाओ। इसका क्या मतलब है? भाई जी जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ देना कि ਉਹਨੂੰ देना है? ਉਹ एंकर है साडा जो इस सीट पे बैठ रहा है। शुक्र है उधरों जान छुट्टी है, तलफुज तो बचे हैं। लेकिन भा तेरी मेहरबानी, मैंने भी जलील ना करें, चुप करके बैठ। अच्छा थोड़ा जिहा नलायक होना चाहिए एंकर ਇਹੋ ਜਿਹਾ। अच्छा ਉਹ तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਕरेक्ट। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ। अच्छा, तो आप अमन अमान की सूरत हाल पे बताएं, हमारी पुलिस इतनी करप्ट क्यों है? पहले ये दसो कि करप्ट का मतलब की होता? पहले करप्शन हमारे यार, आप फिर सीधे होकर क्यों नहीं बैठे? ओ भाई दी बेइज्जती होई, हां भाई दी बेइज्जती होई। यार ये बड़ी अनकंफर्टेबल है ये जगह। अच्छा बैठो आराम से। चलो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? अच्छा, आज मैं अपने गेटअप आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देना चाहूंगा। क्या खूबसूरत मूछ भाई की उन्होंने लगाई, माशाल्लाह। यदे तूला ये रखते हैं, मूछ छेड़ के छेतर लगा। सर मेरा आपसे एक सवाल है, सिकंदर यूनानी हिंदुस्तान किस सन में आया था? ये कोई मुश्किल बात नहीं, ये तो आप मेरी डमी से ही पूछ सकते हैं। दसो जी, सिकंदर किस सन में? कि सिकंदर नु साइकिल ते लेके आए। खुद बताओ, खुद बताओ। थोड़ा आप पता नहीं तो सारे पुट्टियां गल्लां कर रहे खुद क्या बताओ को इस काबिल है? खबरदार तू नलायक जे आदमी, नलायक तेरा घोड़ा उनको बैठ बस ये कसूर है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, सिकंदर यूनानी ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? हालांकि 3 दफा हो चुका है हमारे शो में ये चीज मैं समझाता हूँ। अच्छा, आपको मजाक नहीं करेगा, बड़ा संजीदा सवाल है। अच्छा जी, पुलिस में किस बिरते पर आप यद तूला रखते हैं? पुलिस में किस बिरते पर यदे तूला चल देखिए साडा कितना काबिल आदमी। अच्छा, लम्मी बर्फी दे मुंह वाले ये आप। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट ज़बान और बयान की तरफ। एक लफ्ज़ होता है, आपने अक्सर सुना होगा, बू मौला लाई खैर पाग लगे रहें। ख़वातीन और हज़रात, ये लफ्ज़ बू नहीं होता, ये होता है मौला लाई खैर पाग लगे रहे। सिकंदर यूनानी जब इस खित्ते में आया तो कलरकार झील के किनारे उसके घोड़े ने यहाँ पर आते ही जो पहली बात कही वो यही थी। सर आप मुझे ये बताएं कि ये फरंगे ना